हेलो एवरीवन, आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज मेजर्ड बाय ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ 10 किलो ओम यूजिंग अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट। मतलब एक हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन में 10 वोल्ट सोर्स का यूज़ करके 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं और सेम रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग 15 वोल्ट सोर्स। अगर हम 15 वोल्ट सोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में अपोजिट आर्म्स के जो रेजिस्टेंस का सम मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है। सो R1 यहाँ पर एक हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर में ये इस फिगर में हम समझ सकते हैं अपोजिट साइड के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। सो Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z3 इंटू Z2। ये Z लिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक AC सर्किट है, बट हम एज ए रेफरेंस की तरह इसको शो कर रहे हैं। तो Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z3 इंटू Z2। तो सिमिलरली R1 इंटू R4 इक्वल टू R3 इंटू R3 इंटू R2 सॉरी। सो सपोज लेट कर लेते हैं कि R4 हमको कैलकुलेट करना है। सो R4 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से R3 R2 अपॉन R1। सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में जो R4 है वो टोटली डिपेंड कर रहा है R3 R2 एंड R1 पे। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द applied voltage source। सो सेकंड केस में भी जो हमारा R का वैल्यू आएगा वो 10.0 किलो ओम ही आएगा। सो थैंक यू एवरीवन इस क्वेश्चन के लिए। फर्दर हम लोग कुछ ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। थैंक यू एवरीवन।